ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। काफ लीग का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। दोनों जमातों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। काफ लीग की तरफ से शहबाज शरीफ को क्या जवाब मिला, बात करेंगे लाहौर में जी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस साहब बताएगा क्या बातचीत हुई फरीकैन के दरमियान, क्या चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ को कोई यकीन दहानी कराई है? देखिए बिल्कुल जी, ये 24 साल बाद मुलाकात हुई थी और ये तकरीबन 1 घंटा जारी रही। और इस मुलाकात में ये कह सकते हैं कि ना किसी ने कुछ दिया ना किसी ने कुछ लिया, लेकिन जो चौधरी बरादरान है उन्होंने जो आसिफ जरदारी से मुलाकात की थी, जब आसिफ जरदारी मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करके आए थे तो उनको चौधरी बरादरान से मुलाकात की, तो चौधरी बरादरान को आसिफ जरदारी ने ये कहा था कि अगर ये कामयाब होती है तहरीक एतमाद और जो हुकूमत बनेगी तो उसमें पंजाब जो काफ लीग का हक रखता है उसको दिया जाएगा। इसी रोशनी जो ये मुलाकात जरदारी से हुई थी, उसी मुलाकात की रोशनी में उन्होंने अपना नुक्ता नजर जो है नून लीग के सामने रखा है। अब नून लीग जो है वो इसको मामले को अपनी उसमें कोर कमेटी में ले जाएगी और पीडीएम में उसके बाद कोई जवाब देने के काबिल होगी। और हमारे जरा ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग काफ से एक जराये से बात हुई, उसने कहा था ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसके लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई बात हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए शहबाज शरीफ की मुलाकातों पर रद्द अमल दिया। कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ऑपोजिशन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन अभी तक अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए, शाम को जरदारी को दावत दे डाली। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ कहते तो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਦਕੇ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इस हिकमत अमली पर सब मुत्तफिक हैं। हम किसी एक कैंप का हिस्सा बनने का तासुर नहीं देना चाहते। सफ़ीरों और सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह करार दिया। कहा कि 2/3 अक्सरियत के बगैर मुल्क में बुनियादी इस्लाहात लाना मुश्किल होता है। What is our strategic direction? ये हमसे चीनी भी पूछते हैं। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को एक इंटरव्यू दिया। कहा कि कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, मगर आलमी बरादरी इस पर बात नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को तालिबान हुकूमत को जल्द या बदेर तस्लीम करना होगा। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीका की रवानगी के बाद दहशतगर्दी बहुत कम हो गई है। Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. Over the last 35 years, approximately about 100,000 Kashmiris have died. 2019, the Indians have revoked the status of Kashmir. There are extrajudicial killings going on. There are no rights there. There's clampdown there. There are 800,000 Indian troops in the Kashmir Valley. I find it very difficult that there is hardly any indignation about what is happening in Kashmir. We as Pakistanis feel very strongly that this should be even-handed. And I'm afraid it just doesn't get the attention it deserves. कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया खानेवाल में, जहां हुजूम ने गुज़श्ता रोज़ एक ज़हनी माजूर शख्स को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 15 मुल्ज़िमान को वीडियो की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस बताती है कि मुल्ज़िमान ने मुश्ताक को तशद्दुद का निशाना बनाया है, ईंटों और डंडों से मारा। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जराइम का मुकदमा दर्ज किया गया है। CCTV वीडियोज़ की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। अब तक 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मियां चन्नू में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले राना मुश्ताक के भाई राना जुल्फ़िकार ने कहा है कि मकतूल मुश्ताक 16-17 साल से ज़हनी तौर पर मफलूज था। मुल्तान के एक डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। भाई हमारा ज़हनी तौर पर ना तकरीबन 16-17 साल से मफलूज था।
हमने तकरीबन 9 एकड़ रकबा जो हमने प्रबुद्ध करके इसकी बीमारी पर लाया जी मेडिसिन पे। हमने सारे इसका मुल्तान डॉक्टर कर्नल था आर्मी का प्राइवेट, उसके पास हमने इलाज कराया इसका 16-17 साल हमने इलाज करवाया। अब ये भाई के पास कराची था जी, वहाँ से आया हमारे पास रहा जी 5-6 दिन। उसके बाद ये चला गया हमशीरा के पास तलंगे, वहाँ गया जी, इन लोगों के हाथ चढ़ गया जिन्होंने ये मारा है जी, जुल्म किया है। हमें नहीं पता कैसे मारा है, भाई ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें कोई पता नहीं। हमारे साथ ज्यादती हुई है, मेरे भाई के जो है हाथ की उंगलियां जो है 10 की 10 वो भी काटी गई हैं, तशद्दुद बहुत हुआ है, ईंटों से उसका सारा फोड़ दिया सर है जी। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए सर। तो जो हमारे मुलज़िम हैं उनको कटहरे में लाकर उनको सजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के उमर अमीन गंडापुर की बरतरी का सिलसिला जारी है। JUIF के कफील निज़ामी दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर हैं। ताज़ा तरीन तफसील के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। सईदुल्लाह मरवत, कितने पोलिंग स्टेशन में गिनती हो चुकी है और क्या पोजीशन बन रही है? यहाँ पे पोजीशन ये है कि अल-अमीन हाउस, जो कि अली अमीन वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का अपनी रिहाइश का है, वहाँ पे मंजर कशी अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। कामयाबी का दावा अली अमीन खुद भी कर चुके हैं और उनके कारकुन भंगड़े डाल रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल यहाँ पे इस हद तक तो है कि यहाँ पे दावा कर दिया गया है अपनी कामयाबी का। यहाँ पे 155 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक भी तकरीबन 16-17 हजार की वोट ये अपनी क्लेम कर रहे हैं। ताहम अभी ये सारी की सारी सूरत हाल गैर सरकारी नताइज के मुताबिक है और नताइज के मुताबिक इस वक्त उमर अमीन गंडापुर को बरतरी हासिल है। बहुत शुक्रिया आपका सईदुल्लाह मरवत तफसील के लिए। नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत के बाद भंड बरादरी गुज़िश्ता रात से लाशें सड़क पर रखकर धरना दिए हुए है। धरने के बायस सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। काजी अहमद के करीब धरना दिए हुए मुजाहिरीन का कहना है कि मुकदमे के इंदराज और मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। भिंड बरादरी के धरने के बायस पंजाब से आने वाली ट्रैफिक को बरास्ता मोरो, दादू और कराची की जानिब और कराची से आने वाले ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दीगर अजला की जानिब रवाना किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ज़मीन के तनाज़े पर जरदारी और भिंड बरादरी में फायरिंग से पुलिस पिकेट इंचार्ज समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मरने वालों में 5 अफराद भिंड बरादरी के शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि मुल्क में मुंतखब हुकूमत नहीं, 3.5 साल से मुल्क पर माफियाज मुलव्वस हैं और इन माफियाज का सरबराह कप्तान है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं बल्कि सियासी खाना बदोशों और सियासी लोटों का एक हुजूम है। इस हुजूम में से कुछ भाग जाएंगे, कुछ लोटे हो जाएंगे और कुछ पकड़े जाएंगे। इमरान खान एक मोहरा है जिसकी रुखसती का वक्त आ गया है। और भारत में बाहिजाब तालिबा मुस्कान से बदसलूकी के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन खवातीन विंग के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अल्लामा सादिक जाफर का कहना है कि हिजाब महज औरत से मंसूब नहीं बल्कि ये मुकम्मल निज़ाम अखलाक और निज़ाम इफ़्फ़त व अस्मत है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन खवातीन विंग के तहत कराची प्रेस क्लब पर हुए मुजाहिरे में खवातीन ने शिरकत की। तालिबा से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन से अल्लामा सादिक जाफरी और शाज़ इमाम ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि हुजूम बाहिजाब तालिबा मुस्कान से बदसलूकी के वाक़े ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। मोदी हुकूमत होश के नाखुन ले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ चनू में हुजूम के हाथों शहरी के कत्ल पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुजूम के तशद्दुद को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फर्द या गिरोह के कानून को हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल पर आई पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। मकतूल को ना बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत की है। सियासी रहनुमाओं ने भी खानेवाल में मुश्तइल हुजूम के हाथों एक शहरी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। मजम्मत करने वालों में बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहिद काकान अब्बासी और इसके अलावा परवेज़ रशीद, शरी रहमान और शहबाज शरीफ शामिल हैं।
जिला अमीरपुर खास के इलाके नौकोट में खवातीन की अगवा और मुबैना ज़्यादती का वाक़या नौकोट के करीब एक गांव में पेश आया। जियो न्यूज़ एक ही घर की दो खवातीन की अगवा और मुबैना ज़्यादती के दिलखराश हक़ाइक़ सामने ले आया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद के साथ जियो न्यूज़ की टीम नौकोट से चंद किलोमीटर दूर गाँव पहुँची तो हर तरफ वीरानी का मंजर था। जियो न्यूज़ ने जाए वकूफ़ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन से बात की। उनका कहना था कि वाक़या दिन दिहाड़े पेश आया। एक वाक़ई वारदात के दौरान मुसल्लह अफराद के तशद्दुद से एक लड़की बेहोश भी हो गई थी, लेकिन जालिमों को रहम न आया। मुतासरा ख़ानदान गाँव छोड़कर नौकोट में रहने पर मजबूर हो गया है और वापस गाँव जाने से खौफज़दा है। अभी आपको बताएंगे HPL PSL में कराची किंग्स को मुसलसल छठे मैच में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसकी नॉकआउट मरहले तक रसाई किसी मोर्जे की मरहूने मिन्नत रह गई। शाफर सलमी ने 194 रन का हदफ दिया। बाबर आजम की 50 के बावजूद किंग्स 6 विकेट पर 138 रन बना सकी।